नमस्ते। मैं रजनी हूँ, एक छोटी सी लड़की जो एक ऐसे गांव में रहती है जहाँ जाति के नाम पर भेदभाव की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उन्हें पार करना नामुमकिन लगता है। मेरे पिता किसान हैं और माँ घर संभालती हैं, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक डर और चिंता रहती है। मैंने बचपन से ही देखा है कि कैसे हमें हमारे गांव के बाकी लोगों से अलग रखा जाता है। हमारी जाति के कारण हमें पंचायत के नल से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। हर बार जब मैं नल के पास से गुजरती, मेरी आंखों में जलन और दिल में टीस उठती थी। मुझे ऐसा लगता था कि पानी जैसी बुनियादी चीज पर भी हमारा अधिकार नहीं है। उस दिन माँ ने मुझे डांटा था जब मैं नल के पास गई थी। उनका गुस्सा और डर मुझे अंदर तक झकझोर गया। मुझे समझ में आया कि यह डर सिर्फ पानी के लिए नहीं था, यह उस पूरे भेदभाव के लिए था जो हमारी जिंदगी पर एक साया बनकर मंडरा रहा था। जातिगत भेदभाव कितना गहरा जख्म दे सकता है। ये सिर्फ हमारी स्वतंत्रता को नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है। एक नट समुदाय की लड़की, जिसका बचपन रस्सी पर संतुलन बनाने में बीता, मेरे लिए ये सिर्फ कर्तव्य नहीं था, बल्कि अपनी पहचान और काबिलियत साबित करने का जरिया था। लेकिन उस दिन के बाद, जब मैंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को अपनी मासूम आंखों से देखा, तो मेरी सोच बदल गई। मेरे बचपन का खेल अब एक गंभीर सवाल बन गया, क्या हमारी जिंदगी का हर पहलू इसी तरह के भेदभाव और अभाव से बंधा रहेगा? मेरे पिता को मुझ पर गर्व था क्योंकि मैं अपने कर्तव्यों में सबसे आगे थी। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि मेरी महत्वाकांक्षाएं रस्सी पर चलने से कहीं बड़ी थी। मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू में सम्मान चाहती थी, सिर्फ तालियों की गूंज नहीं। जब पिताजी ने मेरी शादी की बात शुरू की, तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी फिर से एक और रस्सी पर चलने की तरह हो जाएगी, बिना किसी स्थिरता के। पर अब मैं वह छोटी लड़की नहीं थी, जो हर बात चुपचाप मान ले। मैंने पिता से साफ कहा, पिताजी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं अपनी शादी का फैसला खुद करना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी एक नट की तरह अस्थिर नहीं जी सकती। मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए जहां हमारी छोटी सी खोली हो, पाखाना हो, और जहां हम खुले आसमान के नीचे नहीं, बल्कि अपने घर के अंदर सुरक्षित महसूस कर सकें। ये बात कहना आसान नहीं था। हमारे समुदाय में लड़की का ऐसा सपना देखना भी एक बगावत थी। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं ये कदम नहीं उठाऊंगी, तो मेरे बाद आने वाली पीढ़ियां भी उसी रस्सी पर संतुलन बनाती रहेंगी, जिसे मैंने बचपन से देखा है। मेरा सपना बड़ा था। मैं एक साधारण जीवन चाहती थी, लेकिन उसमें इज्जत और अधिकार भी। अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही था, अपनी पहचान के साथ एक सम्मानजनक जीवन की लड़ाई। मैं सिर्फ कर्तव्य दिखाने और तालियां बटोरने के लिए पैदा नहीं हुई थी। एक दिन, जब मेरे पिता ने मेरी शादी की बात छेड़ी, तो मैंने उनसे साफ कहा, पिताजी, मैं उस तरह की शादी नहीं चाहती, जहां मुझे फिर से उसी जीवन का सामना करना पड़े। मैं एक ऐसा घर चाहती हूँ, जहां हमारे बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिले, जहां उनका भविष्य हमारी तरह अस्थिर न हो। मैं नहीं चाहती कि हमारी पीढ़ियां भी अपनी जिंदगी को संतुलन में रखने के लिए जोखिम उठाए। मेरे इन शब्दों ने मेरे पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी चुप्पी में गुस्सा नहीं, बल्कि मेरी बातों को समझने का संकेत था। शायद पहली बार उन्होंने मेरे सपनों को महत्व दिया। कुछ समय बाद, मैं हल्द्वानी के एक मोहल्ले में अपने कर्तव्य दिखा रही थी। रस्सी पर चलते हुए मेरी हर हरकत पर भीड़ की नजरें टिकी थीं। वे मंत्रमुग्ध होकर मेरी चपलता और संतुलन को देख रहे थे। मैं उनकी तारीफों को सुनकर खुश थी, लेकिन मेरे दिल में यह एहसास भी था कि यह केवल एक रास्ता है, मेरी मंजिल नहीं। कर्तव्य खत्म होने के बाद, मैं हमेशा की तरह भीड़ में जाकर पैसे इकट्ठा करने लगी। लेकिन उस दिन मेरी नजरें भीड़ में खड़े एक व्यक्ति पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मेरी बातें समझ गया हो। उसने आगे बढ़कर मुझसे कहा, तुम्हारी काबिलियत सिर्फ रस्सी पर चलने तक सीमित नहीं है, तुम इससे भी ज्यादा कर सकती हो। उसकी बातों ने मुझे झकझोर दिया। मैंने महसूस किया कि मेरा सपना अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, यह मेरे पूरे समुदाय, मेरे परिवार और उन बच्चों का सपना बन गया था,
जिन्हें एक बेहतर भविष्य चाहिए। उस दिन के बाद से मेरे हर कदम ने मुझे अपने सपनों की ओर और भी मजबूती से बढ़ाया। मैं जानती थी कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मेरी कोशिशें मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की दिशा बदलने के लिए काफी होंगी। उस दिन की बात है, मैं अपना कर्तव्य खत्म कर जैसे ही भीड़ में अपने मेहनत के पैसे इकट्ठा कर रही थी, अचानक एक जवान लड़का मेरे पास आया। उसका आत्मविश्वास देखकर मैं चौंक गई। उसने मुझे 100 रुपये देते हुए कहा, तू मुझे गलत मत समझना। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, बस कुछ सेकंड अकेले में। मैं कुछ नहीं समझ पाई। उसकी बातों से एक अजीब सी झिझक हुई और मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। मैंने बस सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद वह फिर मेरे पास आया। उसने अपना नाम बताया, चांद। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वह कुछ ऐसा कहने वाला हो जो मेरी जिंदगी बदल सकता था। उसने बिना किसी झिझक के कहा, तू बहुत सुंदर है, समझदार है और जवान भी। मुझे पहली नजर में ही तुझसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। अगर तू तैयार हो तो मैं अपने अब्बा को तेरे अब्बा के पास शादी का पैगाम लेकर भेज दूं। उसकी बातें सुनकर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई। मेरी जैसी साधारण लड़की के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस तरह देखेगा, इस तरह सराहेगा। लेकिन मैं उसकी बातों पर यकीन कैसे कर सकती थी? क्या वह सच में मेरे लिए सही इंसान था? मेरे दिल में सवालों की आंधी थी, लेकिन चांद की सच्चाई और आत्मविश्वास ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये पहली बार था जब किसी ने मुझे मेरी मेहनत, मेरी सादगी और मेरी असलियत के लिए सराहा था। चांद पहली बार मुझसे तब मिला जब मैं कर्तव्य के बाद भीड़ में पैसे इकट्ठा कर रही थी। उसने 100 रुपये बढ़ाए और कहा, तू मुझे गलत मत समझना। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी बातें सुनकर मैं सकपका गई। उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज, उसकी चमकती आंखें, सबने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर हिला दिया, जैसे मान लिया हो कि मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आया और सीधे अपने दिल की बात कह दी। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। अगर तू राजी हो तो मैं अपने अब्बा को तेरे अब्बा के पास शादी का पैगाम लेकर भेज दूं। ये सुनकर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई। मेरे जैसे साधारण जीवन वाली लड़की के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। चांद की आवाज में सच्चाई थी। उसके वादे, उसकी आंखों में दिखती सादगी और ईमानदारी ने मेरे दिल को छू लिया। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसकी ओर देखा, जैसे मेरी आंखें उससे पूछ रही हों, क्या ये सपना सच हो सकता है? उस रात जब मैं घर लौटी तो मेरे मन में एक जंग चल रही थी। मैं एक साधारण लड़की थी जिसे हर दिन मेहनत करनी पड़ती थी। क्या मेरे लिए चांद जैसा आत्मविश्वास से भरा लड़का सही हो सकता था? उसकी बातें मेरे दिल में गूंजती रहीं। मैं रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन चांद फिर मेरे मोहल्ले में आया। उसने मुझे देखा और मैं उसे। लेकिन इस बार मेरे दिल में कोई झिझक नहीं थी। मैंने खुद से कहा, मुझे अपने दिल की बात सुननी होगी। अगले दिन मैंने चांद से उसकी बातों का सच जानने की कोशिश की। मैंने उससे सीधे पूछा, तूने जो कहा वह सच है? तू सच में मुझसे शादी करना चाहता है? चांद ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ और तुझे एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूँ। मेरे घर में सब कुछ है, एक छोटा सा घर और एक खुशहाल परिवार। तू वहाँ रानी बनकर रहेगी। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में सवाल उठे। मैंने उससे तपाक से पूछा, क्या तेरी अपनी खोली है और उसमें पाखाना भी बना हुआ है? ये सवाल मेरे लिए बेहद अहम था। मैं एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां मुझे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े। चांद ने मेरी बात सुनते ही बड़ी खुशी से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मेरी अपनी खोली है और उसमें पक्का पाखाना भी बना हुआ है। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसने मेरी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया हो।
उसके जवाब ने मेरे दिल को एक ठहराव दिया। मैंने महसूस किया कि चांद सिर्फ मुझे प्यार ही नहीं करता, बल्कि मेरे लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना भी देखता है। उसकी ईमानदारी और उसकी जिंदगी संवारने की चाहत ने मेरे मन में बसे सारे डर और संकोच मिटा दिए। मैंने सोचा, शायद यही वह इंसान है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती हूँ।